नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से मेंशन किया है, जिन लोगों ने आपके साथ में छल कपट किया है उन लोगों की अब उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। शनि महाराज अपना न्याय दे चुके हैं और 2026 सूर्यदेव का साल है, राजा का साल है और राजा अपना जजमेंट सुनाने वाले हैं जिन लोगों ने आपके साथ में छल कपट किया है। ओके, क्योंकि जो प्योर आत्मा का दिल दुखाते हैं, मन दुखाते हैं, उन्हें तो ईश्वर भी नहीं छोड़ते हैं। ओके गाइस, तो इसी प्रकार टैरो के माध्यम से जो कुछ भी आपकी एनर्जी वाइज जो कुछ भी रीडिंग निकल कर आएगी, मैं वही आप लोगों से शेयर करूंगी। ओके, जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा, जितना आपको अच्छा लगेगा, जितना आपको हेल्पफुल लगेगा, उतना आपको रखना है, बाकी का किसी और के लिए से छोड़ देना है। ओके, तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपना पर्सनल रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं। एक्यूरेट पर्सनल रीडिंग आपको दी जाएगी, इसके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के थ्रू आप ले सकते हैं और जो रीडिंग होगी ये कॉल पर होगी गाइज। ओके, तो इन्फॉर्मेशन लेना है, क्या चार्जेस है, क्या टाइम पीरियड मिलेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिलेगी। बुकिंग करने के बाद में आपको जो टाइम पीरियड मिलेगा उस टाइम पर आपको हमसे कनेक्ट करना है और अपनी पर्सनल रीडिंग कॉल के माध्यम से आपको लेना है। ओके, तो इस प्रकार से बुकिंग की जाती है। हरे राम। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। जिन लोगों ने मेरे व्यूवर्स के साथ में छल कपट किया है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए कि आप क्या जजमेंट देने वाले हैं मेरे व्यूवर्स को, क्या कुछ होने वाला है। मेरे व्यूवर्स के जो भी एनिमीज है, जो भी जिन्होंने उनके साथ में छल कपट किया है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए उन लोगों को क्या पनिशमेंट मिलने वाली है, किस प्रकार से चीजें होने वाली है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, हरे राम। देवी लीना जी, लोगों ने आपके साथ में इस प्रकार से छल कपट किया है गाइस। द डेविल की एनर्जी बता रही है। ओके, द डेविल की एनर्जी तंत्र मंत्र क्रियाओं के माध्यम से भी आपके फाइनेंस को इन्होंने स्टक कर दिया है। ओके, हरे राम। इन्होंने आपके फाइनेंस को भी स्टक कर दिया है। आपके रिलेशन में भी इन्होंने बहुत कुछ तंत्र मंत्र क्रिया जैसी भी चीज़ें की है ताकि आपकी लव लाइफ आगे ना बढ़े, ताकि आपकी मैरिज लाइफ में कुछ इश्यूज हो। इस प्रकार से कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है जो ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें हैं। ओके, हरे राम, हरे राम। लेकिन जिसको ऊपर वाले ने पैदा किया है उसको कोई नहीं मार सकता या फिर कोई उसको बर्बाद नहीं कर सकता है। बस थोड़ा स्ट्रैटेजी लोग लगा सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि जैसे निगेटिव ऊर्जा है गाइस, ओके, जैसे पॉजिटिव ऊर्जा है वैसे ही निगेटिव ऊर्जा है। ओके, ईश्वर ने ब्रह्मांड को बनाते समय निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें ब्रह्मांड में भेज दी है। उसी प्रकार से लोग भी निगेटिव होते हैं, लोग पॉजिटिव भी होते हैं। इस प्रकार से दो ही चीज़ें यूनिवर्स में चलती है, ब्रह्मांड में चलती है ना। और उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि जो लोग होते हैं ये किसी का अच्छा खासा लोगों की खुशियाँ नहीं देख पाते हैं, है ना, क्योंकि उन्हें अपनी खुशियों की या फिर अपने प्रॉब्लम्स की कोई परवाह नहीं होती, लेकिन दुनिया के प्रॉब्लम्स की या फिर खुशियों की ना बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को। ठीक है, तो वैसे ही मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में भी बस लोगों ने वही षड्यंत्र किया, वही छल कपट किया और आपकी जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इसके आपके फाइनेंस को बांधा गया। सेकेंडरी मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ को भी किसी की बुरी नज़र लगी हुई थी। ओके, और इसी बुरी नज़र के वजह से आपकी लाइफ चेंज हो गई, आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। तो ये जो भी है निगेटिव एनर्जी सेंड करने वाले या फिर ऐसा भी कुछ फील होता है गाइस कि जो कुछ पास्ट लाइफ का कुछ आपका कर्मा था, पेंडिंग कर्मा था, इन लोगों के साथ में आपने रिलीज किया है। ओके,
तो जो भी हमारा लेना देना होता है, पास्ट लाइफ्स का कुछ लेना देना होता है, इस जन्म में हम कुछ बैगेज लेकर आते हैं और उसे हमें रिलीज़ करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से इन्होंने आपसे बदला लिया है, ओके? आपसे बदला लिया है और आपने भी खुशी-खुशी वो सब कुछ दे दिया है, ओके? खुशी-खुशी दे दिया है गाइज़, ओके? क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप एक प्योर सोल है, डिवाइन का एक अंश है और आप नहीं चाहते हैं आप नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कर्मा ऐड हो, ओके? आप बस रिलीज़ करना चाहते हैं, जो कुछ हो रहा है, जैसा हो रहा है उसे होने दीजिए, क्योंकि उससे हमारे कर्मा रिलीज़ होते हैं। क्योंकि जब अगर हम बदले की भावना अगर रखते हैं, ओके? बदले की भावना अगर रखते हैं तो हमारे ऊपर फिर से कर्मा क्रिएट हो जाता है और उस कर्मा को रिलीज़ करने के लिए या फिर उस कर्मा को हम फेस करने के लिए हमें बार-बार उसी साइकिल में घूमना पड़ता है या फिर बार-बार हमें जन्म लेना पड़ता है, ओके? इस प्रकार से आप लोगों की एनर्जी मुझे फ़ील हो पा रही है। लेकिन अब आप थक चुके हैं ऐसे कर्म बंधनों से, है ना? कर्म बंधनों से आप थक चुके हैं, इसीलिए बस आप सारी चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं और बस आप मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही ईश्वर से प्रार्थनाएँ कर रहे, समायाचनाएँ कर रहे, जो कुछ भी कर रहे, लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि मोक्ष की प्राप्ति ही करना चाहते हैं आप लोग। इसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ गाइस, द हाई प्रीस्टेस ये बता रहा है कि आप काफ़ी धार्मिक पर्सन हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हैं और काफ़ी प्योर सोल है, ओके? मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके भीतर स्वयं परमपिता परमेश्वर वास कर रहे हैं, स्वयं परमपिता के अंश है आप। और मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही गिविंग नेचर के पर्सन हैं, देना जानते हैं, लेना नहीं जानते हैं। उसी प्रकार से आपने बहुत कुछ दिया हुआ है इस दुनिया को, इस समाज को या फिर जो भी आपके रिलेशन में थे, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल था, जहाँ कहीं पर भी मैं देख पा रही हूँ क्योंकि आपका जो इंट्यूशन पावर है, ओके? आपका जो इंट्यूशन पावर है ये बहुत ही मुझे प्योर नज़र आ रहा है। हो सकता है कि बचपन से लेकर आज तक आपने वही कार्य किया है जो आपको नज़र आया, वो आपने तुरंत किसी को बता दिया, ठीक है? क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है ना, होने वाली फ्यूचर की चीज़ें हैं या फिर प्रेज़ेंट की चीज़ें हैं, आपको पहले से ही पता चल जाता है या फिर आपको आभास हो जाता है, ओके? और आभास होने के कारण तुरंत आपके मुँह से ऐसी कुछ चीज़ें निकल जाती है किसी और के लिए, ये काम होने वाला है या फिर ये काम नहीं होगा या फिर ऐसा होगा या वो ऐसा होगा। ये सारी चीज़ें आप ना पहले के पहले ही किसी को बोल देते हो और शायद ऐसा ही किसी के साथ में कुछ समय के बाद में, है ना? हो सकता है महीने 2 महीने के बाद में, साल 2 साल के बाद में, लेकिन वही चीज़ें उसके साथ में वैसे ही घटित होती है। इसका मतलब ये है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हैं, आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग है और आप काफ़ी हो सकता है कि पास्ट लाइफ से भी काफ़ी स्पिरिचुअल आपने ग्रंथ पढ़े हुए हैं, भगवान की सेवा आराधना की है, ईश्वर से आप कनेक्टिविटी में हैं और मुझे आपके ऊपर 2 नंबर की एनर्जीज़ आई हुई है। 2 नंबर की एनर्जीज़ होती है ना? शिव जी का नंबर होता है या फिर हम इसे माँ पार्वती का भी नंबर कह सकते हैं क्योंकि 2 नंबर ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है और जल हमारे पिता है, माँ है हमारी, ओके? हमें उसे लक्ष्मी का भी नाम दिया गया है जल को, ओके? तो जल हमारे लिए ईश्वर है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप काफ़ी ना इमोशनल भी पर्सन हैं, काफ़ी दया भाव आपके अंदर में बहती है और इसी कारण लोगों ने आपको काफ़ी छल कपट जैसी चीज़ें, जो इमोशनल पर्सन होता है वैसे उसे यूँ उल्लू बनाया जा सकता है, ओके? एक्चुअली उल्लू बनना ये मैटर अलग है, लेकिन जो इंसान इमोशनल है उसके मन में बहुत जल्दी दया आ जाती है और वो बहुत जल्द किसी के बातों पर विश्वास कर लेता है, किसी के हालातों पर विश्वास कर लेता है। जिसको अगर किसी की चीज़ की अगर ज़रूरत हो, अगर वो आपके सामने में थोड़ा भी तकलीफ़ में है, तो आप उसे हेल्प करना चाहते हैं, उसको उस परिस्थिति से बाहर निकालना चाहते हैं, उसे आप हर प्रकार का सपोर्ट करना चाहते हैं गाइज़। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये जो छलिया लोग हैं, जिन्होंने आपको छला है, जानबूझकर आपके सामने में इमोशनल ड्रामा किया हुआ है, इमोशनल आपको मैं देख पा रही हूँ कि इमोशनल प्रकार से आपके फाइनेंस के ऊपर इन्होंने बुरी नज़र बनाई और इन लोगों की वजह से
आप बर्बाद भी हो चुके हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है आपने किसी को पैसा उधार दिया है, या फिर आपका किसी का पैसा किसी ने कहीं डिपॉजिट रखने के लिए, या फिर किसी भी प्रकार से आपसे लिया गया है, या फिर मैं देख पा रही हूँ गाइस कि किसी ने आपके हक का भी छीनने का कोशिश किया हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से फाइनेंस में आपने काफ़ी संघर्ष आप लोगों ने देखा हुआ है, काफ़ी नेगेटिव एनर्जी, द डेविल की एनर्जी देखा हुआ है ना। आपके फाइनेंस को स्टक कर दिया, जादू तंत्र मंत्र की क्रियाओं से आपके फाइनेंस को रोक दिया गया और आपको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहा जाता है गाइस, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, है ना। तो जिन्होंने जैसा किया है अब वो उनके तरफ ही रिवर्स होने जा रहा है। शनि महाराज न्याय कर रहे हैं। ओके, शनि महाराज जो है ये न्याय के देवता है, और अब यूनिवर्स आपके साथ में न्याय कर रहे हैं, आपके साथ में जजमेंट कर रहे हैं, और वो सब कुछ जितना आपसे लिया गया था कहीं गुना ज़्यादा अब ईश्वर आपको देने वाले हैं। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि जिसका मन पवित्र होता है, जिसका मन प्योर होता है, जो इंसान कभी किसी के लिए कोई छल कपट नहीं रखता है, कभी किसी की खुशियों से जेलस नहीं होता है, कभी किसी के पैसों से भी वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके भाग्य का आपके पास है, मेरे भाग्य का मेरे पास है, जो इंसान इस प्रकार से जो सोचता है ना, उसको ईश्वर भर भर कर देते हैं, भर भर कर उसके लाइफ को खूबसूरत बना देते हैं, ताकि जो जलने वाले जो लोग हैं, आपसे जो जलने वाले लोग हैं, वो जल कर राख हो जाए। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, है ना। अगर भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। इसी प्रकार से अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो हमें किसी का बुरा करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों ने आपके साथ में किया है तो बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि ईश्वर देखिए आपके साथ में क्या जजमेंट करने जा रहे हैं, आपको कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हैं। और आपका जो स्थान है गाइस, वो यूनिवर्स के दिल में है, यूनिवर्स के अंदर में है। पता है आपका जो स्थान है ना, यूनिवर्स ने कहाँ रखा हुआ है आपका स्थान। ठीक है, आप ईश्वर के लिए बहुत ही लाडले हो आप लोग। ठीक है, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, चाहे बच्चे स्टूडेंट है, लेकिन आप यूनिवर्स के लिए बहुत ही लाडले हो, उनके बहुत ही प्यारे हो। जैसे माँ पार्वती और शिव जी के लिए और पूरे शिव परिवार के लिए गणेश जी बहुत ही लाडले पर्सन थे ना, बहुत ही लाडले बच्चे थे। इसीलिए न्यूमरोलॉजी में भी 5 नंबर को राजकुमार कहा जाता है। ओके, और देवताओं में भी सबसे पहली जो पूजा होती है वो श्री गणेश जी की होती है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा है और बच्चे के अंदर में किसी प्रकार की कोई अपवित्रता नहीं होती, उसका जो मन है गंदा नहीं होता, बच्चा बस बच्चा ही होता है। इसीलिए उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि जो इंसान प्योर मन से, प्योर इंटेंशन से अपने लाइफ को जीता है, अपने लाइफ में काम करता है, कर्म करता है, उस पर्सन को, उस इंसान को ईश्वर बहुत प्रेम करते हैं। ओके, और वहाँ से जिस गंदगी में आप लोग फंसे हुए थे, आप पास्ट को याद कीजिएगा कि जो कुछ भी आपके साथ में हुआ, क्या वो सही हुआ या गलत हुआ? बहुत ही सही हुआ, क्योंकि आप याद कीजिए कि आप ऐसे कीचड़ में फंसे हुए थे, ऐसे दलदल में फंसे हुए थे जहाँ से आपको निकलना बहुत ही ज़रूरी था। अगर उस दलदल से अगर आप बाहर नहीं निकलते तो शायद आज जो द स्टार की एनर्जी जो निकल कर आई हुई है, ओके, जिस प्रकार से आप शाइन करने वाले हैं, जिस प्रकार से आप चमकने वाले हैं, जिस प्रकार से आपका नॉलेज, आपका ऑरा, आपकी लाइफ जिस प्रकार से अभी चमकने वाली है, ओके, तो ये शायद नहीं हो पाता। इसीलिए आपको उस दलदल से निकालना बहुत ही ज़रूरी था, और ईश्वर ने आपको उस दलदल से निकाल कर, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपको अपने चरणों में ले लिया है। कीचड़ में कमल का फूल होता है गाइस, है ना, और वो जो जो कमल का जो फूल होता है वो ईश्वर के चरणों में चढ़ता है। उसी प्रकार से आपको भी उस कीचड़ से निकाला गया, आपको प्योर बनाया गया, आपको चमकाया गया, और अब आपको ईश्वर के चरणों में आपको चढ़ाया गया, समर्पित किया गया। तो आप बहुत ही भाग्यशाली सोल है, आप बहुत ही प्योर सोल है, और पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्मास आप लेकर आए हैं जिसके माध्यम से आपको इस जन्म में जो भी
लोग मिले हैं, जिन लोगों ने भी छल कपट किया है, वो सब आपका इस समझ के चलिए कि बस हमारा हिसाब किताब करवाना था उनसे, ठीक है। क्योंकि बिना वजह कोई भी काम नहीं होता है। अगर पिछले जन्म में किसी से अगर 5,000 लिया होगा, तो इस जन्म में हमको ब्याज सहित 10,000 रुपये चुकाना ही पड़ेगा। और फिर हम कहते हैं कि इसने मेरा पैसा खा गया, उसने मेरा पैसा लूट लिया, ये सब कुछ बकवास है गाइस, ओके। क्योंकि हमारा जो लेना देना कुछ बाकी होता है पास्ट लाइफ का, पिछले जन्मों का किसी के साथ में लेना देना होता है, लेकिन किसी कारणवश मान के चले कि अगर हमारे समय के पहले अगर हमने उनका पैसा नहीं चुकाया और अगर हम इस दुनिया से चले गए, ओके, तो हम उनका पैसा नहीं चुका पाएंगे ना, तो हमें वो पैसा चुकाने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ता है, ओके। तो उसी प्रकार से आपने अगर कुछ हुआ भी है आपके लाइफ में, तो ये समझ के चलिए कि आपने किसी से लिया था, नहीं दिया पिछले जन्म में, तो इस जन्म में आपने दे दिया, आपने चुका दिया। तो किसी भी प्रकार के कोई रिग्रेट ना करे, किसी भी प्रकार का कोई वरी ना हो कि आपका पैसा कहीं डूब गया, कहीं ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, जाने दीजिए। हरे राम, हरे राम। क्योंकि ईश्वर बैठा हुआ है आपको देने के लिए, आपके जीवन में बहारें भरने के लिए, आपको शाइन करवाने के लिए। द स्टार की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप इस धरती माँ का कर्ज चुकाने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। तो इस कर्ज को आप चुकाने वाले हैं और धरती माँ आपको इस प्रकार से फूलों की तरह आपको महकाने वाली है। आपका जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है, आपका जो ओरा है गाइस, इसको ना चारों तरफ प्रकाशित करने वाली है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस रीडिंग पर जो भी सोल आई हुई है, आप काफी सारी लैंड परचेस करने वाले हैं। इतनी इतनी जमीन जायदाद खरीदने वाले हैं आप, क्योंकि आपके भाग्य में ईश्वर ने उतना ही बहुत कुछ दिया हुआ है, अनलिमिटेड मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है किसी का जो डेट ऑफ बर्थ है ये 9 नंबर, 27 नंबर, ओके, हरे राम, 27 नंबर हो सकता है, तो इनके लिए भी है। कुछ नंबर आए हैं, 11 नंबर आया हुआ है, 2 नंबर आया हुआ है, ओके। किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ 14 नंबर है, हरे राम, 5 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर, 7 नंबर, 16 नंबर, हरे राम, हरे राम। फिर से 9 नंबर है। 9 नंबर की एनर्जी जो है स्ट्रांग है, जो कि मंगल ग्रह का नंबर होता है, ओके। और मंगल ग्रह क्या देता है? भूमि, वाहन, इस प्रकार के लग्जरीज महंगी चीजें देता है, जो कि छोटी मोटी चीजें नहीं। तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास में प्रचुर मात्रा में धन होने वाला है। खूबसूरत आप लोगों का जो लाइफ होगा ना, बहुत ही खूबसूरत मैं देख पा रही हूँ। किसी कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, धन धान्य की, पैसे रुपयों की, जमीन जायदाद की, घर मकान की, किसी कोई चीज़ की कमी आपके पास में नहीं है। क्योंकि जो धरती माँ का कर्ज चुकाने के लिए जो इंसान जन्म लेता है, जो डिवाइन का अंश जो जन्म लेता है, उसके लिए धरती माँ भी अपनी दोनों बाहें फैलाकर उसको आबाद कर देती है, उसको धन्य बना देती है, ओके। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप जो भी इस रीडिंग पर जो भी लोग आए हुए हैं मेरे, सभी के अंदर में परम पिता परमेश्वर का वास है, ओके। हरे राम, हरे राम। तो मैं देख पा रही हूँ कि हरे राम, किसी को पितृदोष के माध्यम से चपेटे में लिया गया, किसी को पितृदोष के माध्यम से, किसी को काल सर्प दोष के माध्यम से चपेटे में लिया गया। हो सकता है कि मुझे ऐसी भी एनर्जी फील हो पा रही है कि आपको सपनों में सांप नजर आते हैं, ओके। सपनों में सांप नजर आते हैं और ऐसा मुझे ये भी फीलिंग आ रही है गाइस कि अभी कुछ दिनों के पहले, 8 दिन पहले, 15 दिन पहले, ओके, किसी को ये भी सपना आया होगा कि आप आगे आगे चल रहे हैं, आप चल रहे हैं और आपको पैसे गिरे हुए मिल रहे हैं। आप पैसे उठाते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं फिर आपको पैसे मिल रहे हैं, फिर आप पैसे उठा रहे हैं, ओके। इस प्रकार से किसी को ये सपना भी आया होगा। तो इसका मतलब ये है गाइस, अगर आप सोच रहे हैं कि भाई इसका क्या मतलब हो सकता है,
पैसे उठा रहे हैं, ठीक है, और वो पैसे कोई आके आपसे लेके भी जा रहा है कि भाई ये किसी के पैसे थे जो गिरे हुए थे, वो लेकर भी जा रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ बनने वाली है। और किसी को अगर किसी प्रकार का कोई मल मूत्र का भी अगर सपना आया हो, तो ये भी बहुत ही गुड साइन है गाइस, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके पास में बहुत जल्द धन आने वाला है, पैसा आने वाला है। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों को किसी को सपना दिखा होगा, ये मुझे एनर्जी फील हो पा रही है। अगर ये सपना किसी को आया हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, बाकी मैं देख पा रही हूँ द लवर्स की एनर्जी बता रही है कि आपके जीवन में आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम, ये जो पर्सन है आपका पास्ट लाइफ का, क्योंकि जितने भी अभी तक आप लोगों ने जो फेस किए हैं आपके लाइफ में, जिन लोगों को आपने फेस किया हुआ है, ये आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक बंधन थे गाइस। ओके, लेकिन अब जो पार्टनर आपसे जुड़ने वाला है ये भी पास्ट लाइफ का ही है, लेकिन ये आपका सोलमेट है। ओके, शिव और शक्ति का मिलन है। और मैं देख पा रही हूँ कि इस जीवन साथी को या फिर इस कपल को आपके पार्टनर और आपको मैं देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स की असीम ब्लेसिंग आप लोगों को प्राप्त हो रही है। क्योंकि आपका अभी काफ़ी सारा लाइफ पर्पस अभी और बाकी है, और इसी लाइफ पर्पस को पूरा करने के लिए आपका जीवन साथी आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। और बचा हुआ जो लाइफ पर्पस है, अभी तो सिर्फ आपने, अभी तो पार्टी शुरू हुई है गाइस, अभी तो सिर्फ आपने अपना कार्मिक कर्मा रिलीज किया हुआ है, लेकिन जो फ्यूचर का जो अभी जो एंडिंग है वो अभी बाकी है, ठीक है। आई होप मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। तो अभी फ्यूचर की जो पार्टी है ना, ये अभी बाकी है, लाइफ पर्पस अभी बाकी है, सिर्फ आपने अपने लाइफ का प्रारब्ध कंप्लीट किया हुआ है। ओके, तो अभी लाइफ की जो हैप्पीनेस है, लाइफ के जो आगे जो आपका लाइफ पर्पस है, जिस लाइफ पर्पस से यूनिवर्स ने आपको भेजा हुआ है, एक्चुअली वो लाइफ पर्पस अभी पूरा नहीं हुआ है, लाइफ पर्पस अभी बाकी है। इसीलिए आपके लाइफ में एक ऐसे पर्सन को भेजा जा रहा है जो कि आपका एक काउंटर पार्ट है, आपका सोलमेट है, आपकी शक्ति है, आपका पावर है वो, ठीक है। और ऐसा मिलन आप लोगों का होने जा रहा है, या फिर कुछ लोग मिल चुके हैं, कुछ लोग नहीं मिले हैं, तो बहुत जल्द आप लोग एक दूसरे से मिलने वाले हैं और अपने लाइफ पर्पस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ जो भी आपका पार्टनर होगा, ये ऐसा पार्टनर होगा जैसे शिव जी है ना, शक्ति के लिए शिव जी थे और शिव के लिए शक्ति थी, एक दूसरे के लिए शेर की तरह लड़ने वाले, शेर की तरह, है ना। इस प्रकार से आपको ऐसा पार्टनर मिलने वाला है। और शनि महाराज ने आपके साथ में 100% न्याय किया है, किसी भी प्रकार का कोई यूनिवर्स ने आपके साथ कोई गलत नहीं किया हुआ है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही खूबसूरत होगा। 6 ऑफ कप्स, मैंने कहा किसी को सपना दिखा होगा, नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है आपके तरफ, काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, काफ़ी सारे यूनिवर्स खुद आपके पास, यानी ये समझ के चले कि खुद आपका दरवाज़ा खटखटाने वाले हैं अभी, ठीक है, कि अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, दरवाज़ा खोलिए, अपॉर्चुनिटीज़ को लीजिए, जल्दी से आगे बढ़िए। तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले हैं और बहुत जल्द आपका घर मकान का जो सपना है आपका पूरा होने वाला है। और आपको मुझे ये भी इंट्यूशन आ रहा है कि जो भी आपका पार्टनर होगा वो आपसे एज में कम होगा गाइज। ओके, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, किसी के लिए कुछ भी टाइम पे मतलब कुछ भी एज हो सकता है, लेकिन आपका जो पार्टनर होगा वो आपसे छोटा ही होगा, ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अगर जॉब में है, कोई प्रमोशन चाहता है, या फिर आप अवार्ड रिवार्ड चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको अवार्ड रिवार्ड भी मिल रहे हैं। काफ़ी प्रशंसादायक आप लोगों का समय हो रहा है और आपको काफ़ी सारे देखिएगा कि काफ़ी सारा अप्रिशिएट होने वाला है आप लोगों के साथ में। ओके, काफ़ी अप्रिशिएशन आप लोगों को मिलने वाला है। इस प्रकार से घर मकान का हर सपना आप लोगों का पूरा होने जा रहा है। और किंग ऑफ
वॉन्ड्स ये बता रहे हैं कि अब आप एक राजा की गद्दी पर बैठने वाले हैं, सिंहासन पर बैठने वाले हैं और अब ओनली हुक्म चलाने वाले हैं। इतनी सत्ता, इतनी पावर यूनिवर्स ने अब आपके हाथ में दे दी है, आपके मुट्ठी में दे दी है। क्योंकि यूनिवर्स जब देने पर आता है तो ज्ञान, नॉलेज, बुद्धि, पैसा, धन हर प्रकार से जीवन को खुशहाल बना देता है गाइस। ओके, वो आपका सही टाइम आ चुका है और जिन लोगों ने आपके साथ में छल कपट किया है उन लोगों की उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। आप गिनना चालू कर दीजिए गाइस, कि उनकी गिनती किस प्रकार से चालू हो रही है, आप गिनना चालू कर दीजिए और देखिए कि जिन लोगों ने इस प्रकार से गंदी क्रियाएं की है उन लोगों के साथ में क्या कुछ हो रहा है, ये भी आप चेक करते रहिएगा। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर किसी प्रकार की कोई शुगर कोटिंग नहीं कर रहे हैं, जो यूनिवर्सल मैसेज आते हैं वही हम आपसे शेयर करते हैं गाइस। ओके, तो आशा करती हूँ ये जो रीडिंग है आपको रेजोनेट कर गई होगी, आपको अच्छा लगा है। और अच्छा लगा है तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स में जय श्री राम, जय माता दी और अपने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग, प्यारा प्यारा प्यार आप मुझे बस ऐसे ही देते रहे और आप अपने जीवन में खुशी खुशी आगे बढ़े। ईश्वर सारी इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूरा करे, बस यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए। आपके भीतर विराजमान परमपिता परमेश्वर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।